फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 28 से सेक्शन 36 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 28 कहता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय बेनिफिशियरी। सेक्शन 28 इसका कहता है when any beneficiary's interest becomes vested in another person and the trustee, not having notice of the vesting, pays or delivered trust property to the person who would have been entitled thereto in the absence of such vesting, the trustee is not liable for the property so paid or delivered. इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ट्रस्टी जो बेनिफिशियरी है उस बेनिफिशियरी के अलावा मतलब बेनिफिशियरी की जगह पर किसी अदर पर्सन को वो प्रॉफिट दे देता है, जबकि उस ट्रस्टी के संज्ञान में ये नहीं है कि वो बेनिफिशियरी नहीं है और वो जो बेनिफिशियरी था उसने अपने को पहले बताया नहीं या उसने अपने को जानकारी नहीं दी कि इसके बेनिफिशियरी हम हैं और उसकी जगह कोई दूसरा बेनिफिट ले जाता है, तो ट्रस्टी उसके लिए लायबिल नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्टी ने जो बेनिफिट था वो उसने बेनिफिशियरी को प्रोड्यूस किया, बेनिफिशियरी को दिया, लेकिन बेनिफिशियरी ने बाय मिस्टेक दूसरे को दिला दी या दूसरे ने ले ली, तो उसका जिम्मेदार ट्रस्टी नहीं होगा। इस सेक्शन 28 में कहा गया। सेक्शन 29 इसका कहता है लायबिलिटी फॉर ऑफ ट्रस्टी वेयर बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट इज फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। अब इसमें कहा गया कि जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशियरी के जो पेमेंट था, जो बेनिफिशियरी को देना था, जो बेनिफिशियरी को अचीव होना था, लाभार्थी को अचीव होना था ट्रस्ट से, वो बाय मिस्टेक गवर्नमेंट को चला जाता है, बाय मिस्टेक गवर्नमेंट को चला जाता है, तो वो क्या करेगी, तो गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होंगे उसके अनुसार वह ट्रस्टी वर्क करके उस बेनिफिशियरी को वह पेमेंट या वह इंटरेस्ट या वह जो बेनिफिट है वो उसको देगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक गवर्नमेंट चला जाता तो गवर्नमेंट के जो रूल के हिसाब से है वो उसको वो पेमेंट करेगा। सेक्शन इसका 30 कहता है इंडिमनिटी ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी शैल बी रिस्पेक्टिंग चार्जेबल फॉर only for such monies, stock, funds and securities as they respecting actually receive and shall not be answerable the one of the other of them। इसमें कहा गया कि जो ट्रस्टी है जिस चीज को रिसीव करता है, ट्रस्टी जिस चीज को रिसीव करता है, जैसे स्टॉक है, फंड है, सिक्योरिटी है, तो जिन चीजों को उसने रिसीव किया, जैसे स्टॉक को रिसीव किया तो स्टॉक के बारे में वो उसको उत्तर देने के लिए लायबिल होगा। फंड उसने रिसीव किया तो फंड देने के, फंड का आंसर देने के बारे में वो जिम्मेदार होगा। और सिक्योरिटी उसने रिसीव किया है तो सिक्योरिटी के आंसर देने के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। और इन चीजों के अलावा अगर उसने कोई चीज रिसीव नहीं की तो उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 30 में कहा गया कि अगर वो जो सेक्शन 23 एंड सेक्शन 26 में कहा गया था उसके अनुसार वो जो चीज रिसीव करता है उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और अदर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नॉर फॉर एनी बैंकर, ब्रोकर और अदर पर्सन, ना तो वो बैंकर के लिए जिम्मेदार होगा क्योंकि उन्हें रिसीव नहीं किया, और ना ही ब्रोकर के लिए क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ नहीं अपने जिम्मेदारी से, अपने सिग्नेचर से किया। इन हुज हैंड एनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी में बी प्लेस्ड, नॉर फॉर द insufficiency or deficiency of
any stock fund or securities nor otherwise for involuntary losses। इन जो चीजें वो रिसीव करता है, जो चीजें उसके हैंड में है, उसके पावर में है, उसने लिया है, उन्हीं चीजों का वो उत्तर देने का जिम्मेदार होगा। और जिन चीजों को उसने रिसीव नहीं किया, उसकी वजह से उसका लॉस हुआ या उसकी वजह से उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में कुछ हुआ, तो उसकी वो जिम्मेदार, उसका आंसरेबल वो नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा वो रिसीव नहीं किया गया, उसके द्वारा वो नहीं लिया गया। अब यहां तक तो ये सारी चीजें थी। अब सेक्शन 31 से सेक्शन 32 तक ट्रस्टी के राइट क्या क्या है, ट्रस्टी के अधिकार क्या क्या है, उनके बारे में ये 5 सेक्शन बताए गए हैं कि ट्रस्टी के राइट क्या क्या है। तो पहला सेक्शन 31 इसका कहता है राइट, जो ट्रस्टी का है वो कहता है राइट टू टाइटल डीड। राइट टू टाइटल डीड, ट्रस्टी का ये अधिकार है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डीड्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में रखे। ये उसका अधिकार है। उसका अधिकार क्या है? ए ट्रस्टी इज इंटाइटल्ड टू हैव इन हिज पोजीशन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल इफ एनी रिलेटिंग solemnly टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में रखे, ये उसका राइट है ट्रस्टी का। इसका सेक्शन 32 कहता है राइट टू रिमेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो उसने एक्सपेंस किया है, किसने? ट्रस्टी ने। जो ट्रस्टी ने एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस को ट्रस्टी के लेने का राइट है। ट्रस्टी अपना जो अपने पास से लगा रहा है, उस एक्सपेंस को ट्रस्टी लेने का राइट रखता है। इसमें कहा गया एवरी ट्रस्टी में रिमेंबर्स हिमसेल्फ और पे और डिस्चार्ज आउट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑल एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी इनकर्ड इन or about the execution of the trust or the realization, preservation or benefit of the trust property or the protection or support of the beneficiary। अगर ट्रस्टी ने ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या बेनिफिशियरी के लाभ के लिए उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाया है, तो जब उसका बेनिफिट आएगा तो उस बेनिफिट में से जो ट्रस्टी है वो अपना पेमेंट जो अपने पास से लगाया उसको पहले लेने का उसका राइट है। इफ हिज पेज सच एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज ऑन पैकेट, उसने अपनी जेब से लगाया है, एंड ही हैज ए फर्स्ट चार्ज अपॉन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर सच एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, बट such charge shall be enforced only by prohibiting any disposition of the trust property without previous payment of such expenses and interest। जो उसको पेमेंट देना था, उस पेमेंट देने में चूंकि उसने उसके प्रोग्रेस में लगाया, उसके प्रोटेक्शन में लगाया, बेनिफिशियरी के लाभ के लिए लगाया, तो पहले वो अपना जो पैसा लगाया है वो अपना ले लेगा, उसके बाद में वो सारे चीजों में अपना पैसा जो और चीजें हैं उनमें वो खर्च करेगा। इफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फेल, अगर वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी वो फेल हो जाती है, द ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द बेनिफिशियरी। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी वो फेल हो जाती, मतलब उससे लाभ नहीं आता है, तो जो व्यक्ति उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लाभ लिया होगा, उस व्यक्ति से ट्रस्टी उस अपने जो एक्सपेंस किया उससे रिकवर करने का राइट रखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी में उसने अपने पैकेट से पैसा लगाया है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसे रख रखाव के लिए, लेकिन उससे वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में वो बातें नहीं आ पाई जिन मकसद से वो लगाया गया था, लेकिन किसी बेनिफिशियरी ने, किसी हिताधिकारी ने जो इसका लाभ ले रहा था, उसको उस प्रॉपर्टी से लाभ हुआ है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी से, तो ट्रस्टी का ये राइट है कि जिसने लाभ लिया है उससे वो उस पैसे को जो अपने पैकेट से लगाया है उसको लेने का उसका राइट रहेगा। अब इसका सेक्शन
32 कहता है राइट टू इंडेमनिटी फ्रॉम गेनर बाय ट्रस्ट बाय गेनर बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें से इन्होंने कहा कि उस जो ट्रस्टी है उसका राइट है ए पर्सन अदर देन अ ट्रस्टी हु हैज गेन्ड, जो ट्रस्टी के अलावा कोई वैसा पर्सन है जिसने उस ट्रस्ट से गेन किया, लाभ लिया है, एन एडवांटेज फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मस्ट indemnify the trustee to the extent of the amount actually received by the such person under the breach, and where he is a beneficiary the trustee has a charge on his interest for such amount। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट के ब्रीच होने में, ट्रस्ट के ब्रीच होने में, टूटने में, नुकसान होने में, अगर किसी गेनर ने अदर देन ट्रस्टी, ट्रस्टी के अलावा कोई अगर अलग अदर पर्सन प्रॉफिट पा जाता है तो उस प्रॉफिट से वह ट्रस्टी पैसा कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है। ये इसमें उसको राइट दिया गया है कि अगर कोई गेनर है ट्रस्टी के अलावा उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी तो उससे वो रिकवर कर सकता है। जबकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, सपोज करते हैं इसमें सेक्शन 33 में कहा गया कि अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कोई लैंड थी और किसी किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और उस पैसे को वो ले लिया, ट्रस्टी ने ले लिया और उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में नहीं लगाया, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में उस पैसे को नहीं लगाया, इट मीन्स लॉस हुआ, ब्रीच हुआ ट्रस्ट का, ट्रस्ट का क्या हो गया, ब्रीच हो गया। अब जिस व्यक्ति ने उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लिया, उस व्यक्ति ने उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बहुत सारा लाभ कमाया। जब लाभ कमाया तो उस लाभ को जो फर्दर ट्रस्टी है जिसने ब्रीच किया था वो नहीं, जो अदर ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी जिसने लाभ कमाया जिस व्यक्ति ने उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से, उससे रिकवर करके जो ट्रस्ट का लॉस हुआ उसकी वो पूर्ति करेगा। ये ट्रस्टी को इसमें राइट दिया गया। सेक्शन 34 इसका कहता है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट फॉर ओपिनियन इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अगर किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को समझने में, या उसके किसी ऐसे आंसर को जिसके बारे में उसको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो कोर्ट, उसका राइट है कि वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे। कोई क्लेम या दावा नहीं करेगा, वो सिंपल एक एप्लीकेशन दे करके सिविल कोर्ट को उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। ये सेक्शन 34 में कहा गया। एनी ट्रस्टी में विदाउट इंस्टीट्यूशन एस्यूड, बिना कोई दावा दायर किए हुए, अप्लाई द petition to the principal civil court of original jurisdiction for its opinion, advance or direction on any present question respecting the management and administration of the trust property other than question of detail, deficiency or importance not proper in the opinion of the court फॉर समरी डिस्पोजल। वो समरी डिस्पोजल, अब कोर्ट को वो सिंपल सारे क्वेश्चंस को बना करके डिटेल से वो दे देता है, तो कोर्ट उसके आंसर को उसको समरी प्रोसीडिंग में करके वो उसका जवाब देगा। ये ट्रस्टी का राइट है कि वो अगर कोई मैनेजमेंट में नहीं समझ पा रहा तो वो कोर्ट से उसका सलाह ले सकता है। अब सेक्शन 35 इसका कहता है राइट टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये जब सारी चीजें हो गई, जब उसने क्या किया, लॉस पूरा कर लिया, बीच ट्रस्ट हो गया, उस बीच ट्रस्ट के नुकसान को भरपाई कर दिया, गेनर से ले लिया, अपना खर्चा जो है वो निकाल लिया और उसने पूरा अकाउंट एक कंप्लीट बना दिया, तो ट्रस्टी का ये राइट है, जब वो अकाउंट कंप्लीट हो गया तो वो अपने जो हायर अथॉरिटीज हैं
वो या बेनिफिशियरी हैं उनको बुला करके वो दिखा सकता है कि ये हमारा अकाउंट है जो इस साल का ये कंप्लीट है, इसमें से कोई मिस्टेक या कोई बेनिफिट है उसको चेक कर सकते हैं। वो चेक करने के लिए उसको दिखाने के लिए तैयार होता है। ये उसमें 35 में राइट दिया गया है। व्हेन द ड्यूटीज ऑफ अ ट्रस्टी एज सच आर completed, B is entitled to have an account of his administration of the trust property examined and settled, and where nothing is due to the beneficiary under the trust, to an acknowledgement in writing to the effect. अगर वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अपने अकाउंट को कंप्लीट करके देता है और किसी बेनिफिशियरी को ऐसा लगता है कि इस अकाउंट में ये कमी है या ये नुकसान किया गया, तो वो रिटन में एक लेटर लिख करके उसको दे सकता है, लेकिन पूरे अकाउंट को वो ट्रस्टी जो है चेक कराने के लिए राइट रखता है जब ये सारी चीजें हो जाती है। सेक्शन 35 में कहा गया। सेक्शन 36 इसका कहता है जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी की जनरल अथॉरिटी क्या होगी? इन एडिशन टू द पावर एक्सप्रेसली conferred by this act, bound by the instrument of trust, the subject to the restrictions of any contained in such instrument, and to the provisions of section 17, a trustee may do all acts which are reasonable and proper for the realization, protection और बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। उसको ये भी पावर दिया गया, ये ट्रस्टी का राइट है कि अगर उस ट्रस्ट के रियलाइजेशन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उसके लाभ के लिए, मतलब ट्रस्ट के लाभ के लिए अगर कोई कार्य है तो वो उसको बेशक कर सकता है, वह उसको बेशक कर सकता है, लेकिन बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को 21 साल से ज्यादा लीज पर नहीं दे सकता। लीज पर देने का उसका पावर क्या है? जिस दिन से लीज करता है उस दिन से 21 ईयर के लिए वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकता है। अगर उसे 21 ईयर से ज्यादा के लिए लीज पर देना है तो पहले उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट के परमिशन के बिना वह 21 साल से ज्यादा ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकता। और अगर वह किराए पर देता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, एक्सप्रेसिंग टू लीज नॉट आउट रिजर्विंग द बेस्ट ईयरली रेंट दैट कैन बी रीजनेबली ऑब्टेन्ड, तो वो साल का साल देगा। क्या देगा? ईयर टू ईयर देगा, 1 साल के लिए रेंट पर दे सकता है और उसके बाद फिर से वो रिन्यूअल करेगा, लेकिन उसको 5 साल पर, 2 साल पर, 10 साल के लिए रेंट पर नहीं दे सकता। लीज पर 21 ईयर के लिए और रेंट पर ओनली 1 ईयर के लिए। उसके बाद फर्दर वो रिन्यूअल करेगा, लेकिन वो लीज पर, रेंट पर आगे 4 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं देते, 1 साल के लिए लीज पर और 21 ईयर के लिए लीज पर और 1 ईयर के लिए रेंट पर ये देगा। अगर इससे ज्यादा के लिए देना है तो उसको सिविल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन वो उसको इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये इसका जनरल अथॉरिटी ट्रस्टी की है जो सेक्शन 36 में डिफाइन किया गया है कि उसको 36 में परमिशन लेना पड़ेगा सिविल कोर्ट से। अब इसमें सेक्शन 28 से 36 तक समझ में आ गए होंगे, जिसमें सेक्शन 31 से 36 तक जो ट्रस्टी के राइट्स हैं वो था। अब सेक्शन 37 से सेक्शन 45 तक ट्रस्टी के पावर्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसके राइट और इसके वर्क क्या है उन सब के बारे में, ट्रस्टी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब इसमें सेक्शन 37 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।